दोस्तों आप लोगों के पास 138 नेगोशिएबल एक्ट का जो चेक बाउंस का एसएमएस आते हैं, आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। क्या ये आप लोगों के ऊपर कुछ एक्शंस होने वाला है? क्या आप लोगों का जो है चेक बाउंस का केस कोर्ट तक ले जा सकता है? क्या हो सकता है, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ताकि ये वाला वीडियो देखने के बाद आप लोगों के मन में कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है, तभी आप लोगों को जो है ये वीडियो का डिटेल्ड आप लोगों को पता चलेगा, ये 138 का डिटेल्ड पता चलेगा। और जो कंफ्यूजन है आप लोगों के मन में, जो सवाल जो है आप लोग पूछते हो कमेंट में, तो वो जो सवाल है उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि ऐसे ही जब भी मैं लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए जब भी मैं अपलोड करूं, नोटिफिकेशन में आप लोगों को मिल जाए। दोस्तों तो जल्दी आप लोग सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, तो तब तक मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि चेक बाउंस का सेक्शन जो है वो सेक्शन 138 NIA मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है, जो 1881 का जो है तब का जो है ये केस लागू हुआ था। मतलब जो है ये केस का जो सेक्शन है 138, ये 1881 में जो है ये लागू हुआ था। ठीक है, तब से ये चल रहा है। तो ये जो आप लोगों के पास जो फोन पे एसएमएस आते हैं, चेक बाउंस का जो केस होता है 138, ठीक है, आप सभी के पास आता है। आप लोग सोचते हो कि भाई ये चेक बाउंस अगर केस हो गया तो हम लोगों को जेल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या आप लोगों के साथ सच में जो है ये हो सकता है। सारा कुछ डिटेल अगर मैं आप लोगों को बता देता हूं ना, तो आप लोगों के मन में जो कंफ्यूजन है वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो चेक बाउंस का केस होता है 138 NIA एक्ट, आप लोगों ने लोन लिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू, जो भी प्ले स्टोर में अवेलेबल है वो ऑनलाइन के थ्रू आप लोगों ने लोन लिया है। और कोई भी इंसान अगर वहां पे लोन लेता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां पे दिया जाता है, तो वहां पे कोई भी चेक आप लोग प्रोवाइड नहीं करते हो। तो यहां पे सबसे पहला बात है, 138 निगोशिएबल एक्ट जो है ये लागू नहीं होता है। कोई भी अगर एजेंट आप लोगों को एसएमएस करते हैं कि अगर आपने लोन का रिपेमेंट नहीं किया है, या फिर ऐसा कुछ हुआ है कि आपका जो है चेक बाउंस हो गया, ऐसा कुछ मैसेज आता है आप लोगों के फोन पे, तो वो कैसे लागू होगा अगर आपने चेक वहां पे दिया ही नहीं है? तो ये जो है आप लोगों को पहले सोचना है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई ईसीएस तो बाउंस हो रहा है, ईसीएस और चेक तो ऑलमोस्ट सेम है। हाँ दोस्तों, ईसीएस और चेक बाउंस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों का जो सेक्शन है, जो धाराएं हैं वो अलग होता है। चेक बाउंस का धारा होता है वो सेक्शन 138 NIA एक्ट 1881, और जो ईसीएस बाउंस का एक्ट होता है वो होता है सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। दोनों अलग अलग है। ठीक है, आप लोगों के पास आता है 138, मतलब उन लोगों को भी नहीं मालूम है कि भाई क्या धारा लगता है ईसीएस में। उन लोगों को पता है कि सिर्फ ईसीएस और चेक जो है वो सेम है, लेकिन धारा अलग है। अगर कोई बोलता है कि मैं लिस्ट का चेक का जो है बाउंस लगाऊंगा, तो कैसे लगाएगा? उन लोगों के पास तो आप लोगों का चेक है ही नहीं। कोई अगर आप लोगों के ऊपर केस करेगा 138 का ऊपर, तो वो लोगों को दिखाना पड़ेगा कि भाई जो चेक है वो मैंने डाला था, वो जो है बाउंस हुआ है। आप लोगों का जो फंड्स है वो मतलब नहीं है, इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से जो है बाउंस हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सोचना है कि आप लोगों ने चेक दिया ही नहीं, तो 138 कैसे लागू होगा? तो ये बात हुआ यहाँ पे। तो चेक ही दिया नहीं है आपने, तो यहाँ पे बाउंस होने का नाम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात जो है, चेक बाउंस का जो प्रावधान है आप लोगों को पता है सभी को, कि चेक अगर बाउंस होता है, अगर कभी भी कहीं पर भी अगर लोग चेक देते हो, चेक अगर बाउंस हो जाता है, तो वो जो भी पेई होता है, जहां पे जिसके नाम पे आप लोग चेक दे रहे हो, उनके पास ये राइट्स है कि आप लोगों के ऊपर जो है केस कर सकता है अगर चेक बाउंस होता है। तो अगर आप लोग पेमेंट नहीं करते हो, तो चेक बाउंस करने का जो प्रावधान है वो है 2 साल तक का जेल। और जो चेक में जो अमाउंट आप लोग देते हो, 10,000, 20,000, 1 लाख, जो भी अमाउंट वहां पे प्रोवाइडेड होता है, उसका डबल अमाउंट आप लोगों को पे करना हो सकता है। तो आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये तो गजब हो गया, ये भाई अब क्या करूं अगर चेक बाउंस हो गया? तो दोस्तों इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, समझिए, तभी आप लोगों का जो कंसेप्ट है, जो कंफ्यूजन है, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो इंडियन कानून का जो प्रावधान है वो अलग है, वो लिखा है, वो होता है अगर कोई चेक बाउंस होता है तो वो लगता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर आपने किसी को चेक दिया ही नहीं है तो केस होने वाला नहीं है। सिंपल सीधा बात है, आप लोगों को मैं बोल दिया। और सबसे मेन बात ये देखिए, 10 लाख से भी ज्यादा केस जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। चेक बाउंस का केस जो है कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, 10 लाख से भी ज्यादा। मतलब आप लोग सोच रहे हो कितना अमाउंट में जो है, ये आप लोग सोच रहे हो कि भाई 10 लाख मतलब लोगों का जो है केस पेंडिंग, मतलब सच में जो है ये लोग केस कर देते हैं? दोस्तों केस कब होता है?
अगर मानो कि आपने किसी प्राइवेट जगह पे किसी को पर्सनली आप लोगों ने किसी ऐसी जगह पे जो है चेक प्रोवाइड किया जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, जिसकी वजह से जो है वो लोग चेक बाउंस हो गया, और ऐसा कुछ हुआ है कि जो बड़ा कंपनी होता है मैन्युअली आपने चेक दिया है, तो उसमें वो लोग कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मानो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डाउनलोड्स आप लोगों को पता है करोड़ों से भी ज़्यादा जो है डाउनलोड्स है, और 50% लोगों को वहाँ पे चेक बाउंस होता है, मतलब ईसीएस जो बाउंस है वो होता है। ठीक है, ईसीएस अगर बाउंस होता है 50% जो आपका करोड़ लोगों से 50% मतलब 50 लाख के आसपास जो है लोगों का अगर बाउंस हो जाता है, तो 50 लाख लोगों को कोर्ट में अगर केस करेगा, 10 लाख केस पेंडिंग है, मतलब 5 से 10 साल इसका टेन्योर लगता है, मतलब डेट पे डेट पड़ता है, केस का कोई सुनवाई नहीं होता है। तो 10 साल अगर इसमें लगता है, तो आप लोग सोचो ये जो इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन है ये आपको दे रहा है 10,000, 20,000, 50,000, और आप ईसीएस बाउंस कर देते हो, अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो उन लोगों के पास राइट्स होता है ये करने का, लेकिन ये क्यों नहीं करता? अगर ये करने जाएगा कोर्ट में, अगर कोई केस करेगा तो वो इसी तरीके से लंबा खींचा जाएगा, 5 साल 10 साल, तो इन लोगों का बिजनेस जो है वो ठप हो जाएगा ना। तो ये ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं करता है। यहाँ पे देखिए इंस्टेंट लोन एप्स इंस्टेंट पैसा देता है, करोड़ों लोग लिया है, जिसमें 50% का ईसीएस बाउंस करता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया 50% लोगों का ईसीएस बाउंस होता है, या फिर उससे भी ज़्यादा। सबको अगर बोलेगा कि भाई सबको जो है ईसीएस नहीं दे रहा है, मतलब ये पैसा पेमेंट ही नहीं कर रहा है, तो चलो ईसीएस का केस डाल देते हैं। भाई कोर्ट में आपका अकेला केस नहीं होगा, 10 लाख पेंडिंग केस है, और भी ऊपर में बहुत सारा केस होता है। कोर्ट में सिर्फ 5 मिनट भी टाइम नहीं दिया जाता एक एक केस के ऊपर, इतना ज़्यादा केस होता है। ठीक है, 11 से 4 के बीच का जो है टाइम होता है, और 2 मिनट 3 मिनट ही देखा जाता है, उसमें डेट पे डेट मिलेगा, इसीलिए 10 साल के आसपास जो है टाइम लग जाता है। तो ये लोग अगर तो 50% लोगों को अगर ये केस देने जाए तो भी इन लोगों का बिजनेस ठप हो जाएगा दोस्तों, मैंने जो बताया आप लोगों को। तो अगर केस अगर कर भी देता है तो इन लोगों का बिजनेस बंद हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, आप लोगों का जो मन का डर है वो ये लोग वीक पॉइंट बनाते हैं। आप लोगों का वीक पॉइंट जो है डर, उसको टारगेट करते हैं और आप लोगों को डराते हैं कि भाई आप लोगों को ये हो जाएगा, आप लोगों को ये कर देंगे, आप लोग वो कर देंगे। लेकिन होता कुछ नहीं है। अगर आप गूगल में सर्च करोगे या फिर कोई भी सर्च इंजन में अगर सर्च करते हो, फ्रॉड लोन के अगेंस्ट ही कोई ना कोई एक्शन मिलेगा देखने को। लेकिन ऐसा कोई भी किसी ने भी यहाँ पे अपलोड नहीं किया है कि भाई मैंने चेक बाउंस कर दिया इंस्टेंट लोन एप्लीकेशंस में और इन्होंने मेरे को कोर्ट में घसीटा। कोई भी ऐसा केस आप लोगों को सुनने को नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि भाई ये जो भी एसएमएस करे, जैसी भी करे, आप लोगों को उसको ध्यान में रखना नहीं है, आप लोगों को उसको ध्यान ही देना नहीं है। सिंपल तरीका है, ये जो अभी एसएमएस करते हैं ये उन लोगों का एजेंट करते हैं, उन लोगों को इसे मालूम ही नहीं है कि ये ईसीएस और जो है चेक बाउंस अलग अलग है, उसका धारा ही जो है वो अलग है। आपने चेक ही नहीं दिया, उन लोगों ने 138 लगा दिया। भाई कैसे लग सकता है, आप लोग ये सोचना है। तो ये जो भी है ये उन लोगों का काम है, ये उन लोगों का काम क्यों है। और अगर मानो कि ये लोग केस कर दिया तो आप लोगों को ये सोचना है कि भाई ये तो टाइम तो लगता ही है, ऊपर में इन लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें खर्चा करना पड़ेगा, लॉयर्स वगैरह जो भी है, और बहुत सारा टाइम भी जाएगा उन लोगों को। और इतना लोगों के पीछे ये लोग, इतना भी बहुत ये नहीं है कि इन लोगों के पीछे जो है सारा वक्त जो है ये दे दे। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि कोई भी इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन अगर आप लोगों को लोन प्रोवाइड करता है और आप लोगों का ईसीएस बाउंस करता है, तो ये इंडियन कानून के तहत में जो है मतलब प्रावधान है, लेकिन ये करता नहीं है। क्योंकि इन लोगों का जो पैसा है अगर 10 साल फंस गया, 50% लोगों का जो है 10 साल अगर फंस गया, तो इन लोगों का बिजनेस जो है बंद हो जाएगा। ये लोग क्या करते हैं, आप लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, ताकि आप लोग डर जाओ और उसका पैसा जो है वापस कर दो। ये जो है फंडा है, सिंपल सा फंडा होता है इन लोगों का। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों के पास अगर कोई भी एसएमएस आता है इस तरीके को 138 के ऊपर, आप लोगों को चेक बाउंस का केस हो गया, ऐसा वैसा हो गया, तो आप लोगों को सिंपल तरीके से इग्नोर करना है। इसीलिए मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में यही बोलता हूं कि जो भी एसएमएस आए, जैसा भी आए, फील्ड एजेंट आएगा, ये आएगा, आप लोग डिफॉल्टर हो गए, ये हो गए, इग्नोर करना है एसएमएस। जब आपके पास पैसा होगा पेमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि ये जो है आपको हर एक वीडियो में यही बोलता हूँ कि भाई सिविल खराब होगा, सिविल खराब होने से आप लोगों की नुकसान है। तो आप लोग फालतू में ये नुकसान करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर पैसा है तो पेमेंट कर दो, नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता वो लोग। तो ये है सिंपल फंडा। तो दोस्तों आई होप आप लोग सारा कुछ जो कंफ्यूजन है था आप लोगों का जो ईसीएस के बारे में या फिर चेक बाउंस के बारे में, तो सारा कुछ जो है मैटर सॉल्व हो चुका है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो में एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब एंड प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।